बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। सरकारी मुलाजमीन को साल 2025 का तोहफ़ा मेरे ख़्याल से तो मिल चुका है, लेकिन उसमें ग्रेजुइटी भी साथ साथ देने की अनाउंसमेंट सरकार करने जा रही है। बल्कि ऐलान बहुत सारी स्टेट्स ने कर दिया है। यूटीज़ अपने लेवल पर काम कर रही हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में भी वो जो डीएनएस अलाउंस का मसला था वो भी हल करने के साथ साथ ग्रेजुइटी की तरफ भी सरकार तवज्जो दे रही है। लेकिन मरकज़ी हुकूमत इतलात ये हैं कि महंगाई अलाउंस या जिसको डीएनएस अलाउंस अब कहते हैं 53% तक बढ़ाने के बाद अब सरकार ग्रेजुइटी बढ़ा रही है। और इस तरीके से मरकज़ी मुलाजमीन की जो ग्रेजुइटी है वो 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। ये कन्फर्मेशन सरकारी तौर पर है। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे मुलाजमीन का सबसे पहले ऐसे ही अनाउंस हुआ, 50% तक इजाफा किया गया। इसके अलावा रियासत में ग्रेजुइटी की हद भी बढ़ा दी जाएगी, इस तरह की कन्फर्मेशन है। और मुलाजमीन को, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको बराह रास्त 5 लाख रुपए का फ़ायदा भी, जैसे स्टेट्स ने काम देने का वो फ़ायदा पहुंचाने का मंसूबा बनाया, वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मुलाजमीन तंजीमों के मुताबिक जल्द इस हवाले से हुकूमत अपना काम भी करेगी। ग्रेजुइटी का जो कैलकुलेटर है वो क्या है, 7वें पे कमीशन की जो सिफारिशात हैं उसकी बुनियाद पर मरकज़ ने रिटायरमेंट ग्रेजुइटी की हद 20 लाख से 25 लाख तक बढ़ा कर दी है, यानी 5 लाख का इजाफा किया है। फिलहाल मध्य प्रदेश के अंदर जो मुलाजमीन हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुइटी 20 लाख रुपए है। और बाकी कुछ रियासतों के अंदर इसी तरीके से जो बराबरी है, यानी जो डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट की ज़्यादा अदायगी ग्रेजुइटी जिसको आप कहते हैं, उसको जब 25 लाख तक बढ़ाने का, तो ये मुशावरत कंसर्न लोगों के साथ हुआ है। एक तो ये कन्फर्मेशन, मुलाजमीन की जो आखिरी तनख्वाह है 16 माह से ज़रब देने के बराबर ग्रेजुइटी दी जाती है, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख रुपए होती है। 5 लाख रुपए का क्या फ़ायदा होगा या नहीं, ज़रा मैं इस पर भी जो सरकार का और सरकारी ज़राए से हमें मौसूल होने वाली इतलात हैं वो मैं आपको पढ़कर सुना दूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉयज़ हैं, ग्रेजुइटी में इजाफे से कुछ एक स्टेट्स जिनमें मैंने नाम लिया मध्य प्रदेश का, जिसमें राजस्थान का नाम लिया, केरला का, तमिलनाडु का नाम लिया, 50% महंगाई अलाउंस डीए है जो है वो 50% तक पहुंच गया है। इस मामले पर जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं मरकज़ी मुलाजमीन से सिर्फ 3% पीछे हैं, यानी स्टेट गवर्नमेंट दे आर बिहाइंड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ओनली 3%, जो रेशो आप निकाल कर देखते हैं। महंगाई भत्ता मरकज़ी मुलाजमीन के बराबर हो सकता है या डीएनएस अलाउंस, हर एक स्टेट इस लेवल से प्रचार कर रही है, काम कर रही है, इस तरह की भी खबरें हैं। अब ग्रेजुइटी जो लोग नहीं जानते, इन शॉर्ट में बता दूं कि ये वो रकम है या एकमुश्त है, या आप कह सकते हैं वो पैसा है जो हुकूमत या कंपनी अपने मुलाजमीन को उनकी खिदमात के लिए देती है। और ये रकम एक मखसूस मुद्दत के बाद रिटायरमेंट या मुलाजमत छोड़ने पर दी जाती है। कई लोग जो हैं वो आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें आई नहीं है अभी तक। और सरकारी मुलाजमीन की ग्रेजुइटी का जो तयन है वो सरकार करती है। प्राइवेट मुलाजमीन की ग्रेजुइटी भी उनकी तनख्वाह के ढांचे पर मुनहसर है, सैलरी स्ट्रक्चर को देख कर किया जाता है। और आज के दौर में प्राइवेट मुलाजमीन ग्रेजुइटी का ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने से काबिल नहीं है, क्योंकि मुलाजमीन ग्रेजुइटी के लिए मुकर्रर मुद्दत तकरीबन 5 साल तक है। एक कंपनी में ज़्यादातर मुलाजमीन 5 साल नहीं रहते। बहुत सारे मुलाजमीन जिनने वक्त गुजार दिया वो भी इस तरह का इंतज़ार करते हैं। लेकिन ये एक अच्छी खबर है कि डीए के बाद ग्रेजुइटी भी बढ़ा दी जाएगी। हुकूमत ने इस सिलसिले में 5 लाख का फ़ायदा देने का फ़ैसला, जैसे स्टेट्स की तर्ज पर काम हुआ है, यूटीज़ की तर्ज पर काम हुआ है, मरकज़ी मुलाजमीन के लिए फ़ैसला इस ताल्लुक़ से लिया जा रहा है। लेकिन वो मुलाजमीन भी ज़रा उनका भी सोचिएगा जो आर्जी हैं। नंबर 1 कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस हैं, डेली वेजेस हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर मैं बात करूँ तो हज़ारों की तादाद में, 70,000 के करीब। फिर जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ हैं, एसपीओज़ बेचारे 12-12 हज़ार पे काम करते हैं, वक्त पर तनख्वाह नहीं मिलती है। तो जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, यानी जो अमीर है, उनको दीजिएगा, कोई बात नहीं है, उनका जो हक़ है वो मिलना चाहिए। लेकिन अमीर से अमीर करने के बीच आप गरीब को और गरीब और उसको दफन करने पर तुले हैं। इस तरीके से निज़ाम नहीं चलता, ना ही इंसाफ का जो तकाज़ों की आप बात करते हैं वो यहाँ पर किसी को सूट करता है। तो ये सिचुएशन ओवरऑल है, थोड़ा सोच समझ कर, देखभाल कर इस तरह के फ़ैसले लेने की ज़रूरत है। हम तवक्को करते हैं कि बहुत जल्द इस सिलसिले में कोई बड़ा और इम्पोर्टेंट डिसीजन भी आएगा स्टेट लेवल या यूटी लेवल के एम्प्लॉयज़ के लिए।